कुछ लातेहार से बड़ी खबर, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो गिरफ्तार। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हाँ, आज देर रात लातेहार पुलिस ने छात्र नेता और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो को हिरासत में लिया है। बताते चले कि लातेहार स्थित सीसीएल के मगध परियोजना क्षेत्र में हाल ही में 3 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे इलाके में काफी रोष था। इधर मृतकाओं के परिवार वालों को न्याय और मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा था, जिसका नेतृत्व जेल के नेता देवेंद्र नाथ महतो कर रहे थे। इसी प्रदर्शन के दौरान आज लातेहार पुलिस ने देर शाम देवेंद्र नाथ महतो को हिरासत में लिया है। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। कुचला जा रहा है, झारखंडियों को मारा जा रहा है, रैयत का बात नहीं सुना जा रहा है। जीएम बोला था 10 मिनट में 10 बजे आएंगे और उसके बाद अभी तक जीएम नहीं पहुंचा और पुलिस का छावनी में भर दिया है। हम कह देना चाहते हैं कि ये गोली से, ये लाठी से, ये डंडा से हम लोग नहीं डरेंगे, पुलिस से डरेंगे। अगर ये लोग अंग्रेज बोल करके गोली चला करके डरवाना चाहते हैं, लाठी चला करके डरवाना चाहते हैं, तो हम लोग भी भगत सिंह जैसा, भगवान बिरसा मुंडा जैसा हम लोग भी लड़के इसी में मिट जाएंगे। उग्र रूप देखना चाहता है लोग, मारा दिया उग्र रूप चाहता है लोग। अरे जीएम, उग्र रूप दिखाना चाहते हो, पुलिस को बुलाते हो, लाठी डंडा को बुलाते हो, मारो गोली, अरे जीएम, अरे जीएम, किसान को घर में रख के कफन बांध के आए हैं जीएम, कफन बांध के आए हैं, कफन बांध के कि मगध परियोजना जिस गांव के बदौलत बैठा है आरा जमातो, उस गांव में एक बहुत बड़ा दर्दनाक घटना घटा है। इस घटना को सुन करके पूरा झारखंड मर्माहत है कि आरा गांव निवासी द्वारिका गोंजू आदिवासी परिवार, उनके टोटल 3 बच्चे, आर्यन 3 वर्ष का, दीपिका 6 वर्ष का और माही 9 वर्ष का, रांची में पढ़ाई करते थे। और ये जब से मगध परियोजना आया है, गांव का जल स्रोत खत्म हो गया है। मगध परियोजना को, सीसीएल को दायित्व था कि गांव में पानी सप्लाई करे, लेकिन पानी सप्लाई पिछले 4-5 दिन से नहीं किया गया था। अरे 1-2 बाल्टी करता था, वह बंद था 4-5 दिन से पानी सप्लाई तो हुआ ही नहीं इसका। रांची से आए हुए बच्चे प्यास से तड़प रहे थे, ये कोयला का डस्ट का खुजली से परेशान थे, भौगोलिक जानकारी नहीं था उनको। प्यास का तड़प बुझाने के लिए पानी देखा, वो मासूम बेचारा हंसता खेलता उस पानी के पास चल गए और जो प्यास बुझाने के आस से गए हुए मासूम का वो जल जमाव प्यास तो नहीं बुझाया, लेकिन उसके लिए मौत का घाट बन गया। और हमने इस दुख पर शामिल होने के लिए, दुख पर ढांढस बांधने के लिए सिर्फ निवेदन किए पीओ को, जीएम को। क्या कहते हैं, वहां जाने का स्थिति में नहीं है। उन लोग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। झारखंडी से आरा वाला मरे बचे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उसका यही कहने का मतलब था। तो हमने कहा कि भैया बड़ा आदमी है, हम लोग छोटा आदमी है, हम लोग उसका कार्यालय तक पहुंचे, पीओ परियोजना कार्यालय पहुंचे। सूचना मिला कि वो कार्यालय पर है
कार्यालय पर आकर के मिल सकते हैं। और सूचना पर हम लोग गए और जैसे ही उनको सूचना मिला कि परियोजना कार्यालय यहाँ पहुँचने वाले हैं तो तुरंत आनंद फानन में बिना पर्दा बंद किए, बिना दरवाजा बंद किए वो तुरंत भाग करके वो वहाँ से भाग गए। हम लोग आग्रह करें कि बात करना चाहते हैं। हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम लोग कोई नक्सली नहीं है, हम लोग कोई असामाजिक नहीं है। हम लोग उसी जमीन का मालिक है जिस जमीन पर आप कोयला निकालते हैं। लेकिन ये लोग, इंसानियत मर गया है, मानवता मर गया है। वहाँ पे हम लोग को अपमानित किया गया, हम लोग को गाली गलौज किया गया, तब खून खोला और बाध्य होकर के आए। अब तो बिरसा का रूप को धारण करना होगा, अब तो भगत सिंह का रूप को धारण करना होगा, अब तो निर्मल का रूप को धारण करना होगा, अब तो नीलांबर पीतांबर का रूप को धारण करना होगा। और हम लोग आए और मार्च को कल से लेकर आज तक लगातार बंद कराए, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। सुबह का कहानी बता देते हैं प्रशासन महोदय साहब। 10 बजे कॉल आया उधर से और बोले कि आप लोग मान सब तैयार करके रखिए, 10 मिनट में हम पहुंच रहे हैं और 10 मिनट में वार्ता कर लेंगे। और उसके बाद कौन ऐसा कांड हो जाता है, कौन ऐसा महाबदलाव हो जाता है और 10 मिनट के अंदर फिर सूचना आता है कि कभी मालूमात आओ तो कभी कार्यालय आओ, कभी यहाँ आओ। गांव के जमीन के मालिक, हमारे सम्मानित बुजुर्ग लोग, बुद्धिजीवी लोग, इसको हाय लगेगा, ये तड़प तड़प के मरेगा। ये जीएम महापापी है, ये जीएम, ये दुष्ट है, ये जीएम। जो गांव का सम्मानित लोग जो हाथ जोड़ करके आग्रह किए कि चलिए आपके कारण ये आंदोलन शुरुआत हुआ, अगर आप मिल लेते, अगर आप बात कर लेते तो ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं होता। अभी भी आप जा करके बात करिए, सब शांत हो जाएगा। ऐसे ही पुलिस वाले, लाठी वाले आए, हम सूत गए, मारो जितना मारना है, पीटो जितना पीटना है, हम भागेंगे नहीं, क्योंकि ये धरती त्याग बलिदान का धरती है, ये धरती आंदोलन का धरती है, ये धरती भगवान बिरसा मुंडा का धरती है, ये धरती नीलांबर पीतांबर का धरती है, ये धरती फूलों झालों का धरती है, ये धरती निर्मल मातों का धरती है। हमारा इतिहास सिखाता है कि लड़ाई लड़ते लड़ते जान दे दिया है, लेकिन कायर की तरफ भागा नहीं है। हम भी कहे भगवान बिरसा मुंडा की तरह, नीलांबर पीतांबर की तरह, फूलों झालों की तरह, निर्मल मातों की तरह लड़ाई लड़ते लड़ते जान दे देंगे, लेकिन भाग करके कायर जैसा इतिहास को गंदा नहीं करेंगे।